उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान पूरी तरीके से सजा हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है ये तो ना मुझे पता है ना शायद आपको भी पता है, पर 10 तारीख को जनता जनादेश देने वाली है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। ये जनपद बेहद ही महत्वपूर्ण जनपदों में से है। वर्तमान में हम मौजूद हैं सिराथू विधानसभा सीट पे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये फील्ड में आए हुए ये महिला मंडल, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, समर्थक आज प्रचार प्रसार में है। हमारी टीम आ पहुंची है इनसे संवाद के लिए। इनसे जानेंगे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है, साथ ही जानेंगे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किन वादों, दावों और मुद्दों के साथ जनता में चुनाव लड़ने जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ये शिप्रा मौर्य जी हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य जी के बड़े भाई की बेटी यानी उनकी भतीजी हैं। तो मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपको वीटीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आप लोग किन मुद्दों के साथ जनता में वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग मैं ये कहूंगी, हम लोग जब वोट के लिए जाते हैं ना तो 5 साल पूरे हम लोगों को लाभ मिले हैं। जिन लाभार्थियों से मिलते हैं उनकी समस्याओं को जानते हैं। तो जितने वादे किए गए हैं पूरे वादे यहाँ पे हुए हैं। गांव में जाते हैं, जो भी समस्या जैसे कि राशन की व्यवस्थाएं लोगों की है, आवास योजना है और लोग खुश भी है इस चीज से। महिलाएं बहुत खुश है और सारे लाभ मिल रहे हैं। वर्तमान में सिराथू विधानसभा सीट से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की सहयोगी गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल आपके माननीय जी के सामने हैं। क्या लगता है, बाहरी का फैक्टर उनके नाम पे चल रहा है ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कोई उनका नाम वगैरह नहीं है। ये तो लोग अफवाह फैला रहे हैं। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी तब भी आगे थे और आज भी वो आगे हैं। और अपना जितना वादा हुआ उन्होंने इतना विकास दे दिया सिराथू में कि सिराथू की जनता सिर्फ उनके नाम पर के वोट दे रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी से सारे वादे पूरे होने से माननीय जी आज उत्तर प्रदेश में फिर से आए हैं। और सिराथू हम सब उनको सौभाग्यशाली है जो हम लोग यहाँ से है वो चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग हमारे साथ हैं। पूरे कौशाम्बी जिले के लोग हमारे साथ हैं और माननीय जी को बहुत पूर्ण बहुमत से जिताने का काम कर रहे हैं। यहाँ एक सीधा सवाल है, 2017 में जब आपने चुनाव लड़ा था उस वक्त देश में महंगाई जैसा मुद्दा बड़ा नहीं था। आज हालात महंगाई बड़ा मुद्दा बना है। क्या लगता है, ये कहीं न कहीं असर डालने वाला है? नहीं, असर डालने वाला नहीं है। देखिए, सारी योजनाओं का लाभ मिला है। साथ ही अगर महंगाई की बात करते हैं तो समय भी होता है, जनसंख्या भी हमको देखना है और साथ ही कोरोना ऐसा आया, महामारी आई जो पूरे विश्व में फैल गई। इस तरह से सिर्फ अपना विधान यहीं पे मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ऐसी समस्याएं आ गई हैं। महंगाई का कारण भी है क्योंकि हमारे काम भी बहुत सारे बंद हो चुके हैं। तो इस विषय में आप सब कोरोना से समझ रहे थे, बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी है मुद्दा हमारे। ये थी शिप्रा मौर्य जी, जिन्होंने सिराथू विधानसभा किन मुद्दों में हम वोट मांगने जा रहे हैं, पिछले 5 साल में वर्क्स के आधार पे चुनाव में जा रहे हैं। हमारे साथ अन्य भी साथ में महिलाएं हैं। दादी जी, ये बताइए, जब आप क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए वोट लेने जा रही हैं तो जनता से क्या जवाब मिलता है? जनता से अच्छे जवाब मिलते हैं कि हम इन्हीं का ये वोट देंगे, सब हमको लाभ देते हैं, इनका हम जिताएंगे। तो दादी जी ने जिस तरीके से बताया, ये हमारे साथ युवा साथी मौजूद है, हम इनसे चर्चा में जानेंगे। ये बताइए कि 251 सिराथू विधानसभा सीट पे आपकी सीधी लड़ाई किससे है? केशव भैया से। केशव प्रसाद जी की आपकी सीधी लड़ाई, आपके विपक्षी दल कौन सा है जिससे आप लड़ रहे हैं? नहीं, केशव भैया को मतलब समर्थन हमारा समर्थन है। ठीक, केशव प्रसाद जी का समर्थन। हमारे साथ अन्य महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योजनाओं का लाभ दिया गया, चाहे वो महिला को पेंशन के रूप में या उज्ज्वला योजना से जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्या लगता है उसका बेनिफिट इस चुनाव मिलने वाला है? अपना नाम बताओ। जी सर, प्रियंका मौर्य। जी सर, बेनिफिट तो बहुत कुछ मिले हुए हैं हम लोगों को। महिलाओं में आप जाती है तो महिलाओं का जवाब क्या मिलता है, प्रतिक्रिया क्या मिलती है भाजपा के लिए? वो महिलाएं बोलती हैं कि हम लोगों को बहुत कॉलोनी आवास विकास मिला है और बहुत कुछ हम लोगों को बहुत व्यवस्थाएं मिली है। हमारे साथ अन्य युवा साथी जुड़ रहे हैं। ये बताइए, 2017 में
जब चुनाव हुआ था तो भाजपा ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या लगता है ये तीनों बातें हुई हैं पूरी 5 साल में? जी, पूरी बातें हुई हैं। 5 साल में सबका साथ सबका विकास किया गया है और आगे भी करेंगे। मैं मनोज मौर्य। सबका साथ सबका विकास बराबर हुआ है। हमारे साथ अन्य महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, सामने आइए। युवाओं में जब जाते हैं तो रोजगार एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। क्या लगता है आपको, ये वास्तव में सच है या सिर्फ विपक्षियों का सिर्फ भ्रमजाल? देखिए, ये विपक्षियों का मुद्दा है और कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या है, लेकिन उसके लिए कोरोना काल बहुत बड़ी मतलब हमारे साथ आपदा वाली स्थिति आई, जिसके लिए हम लोगों ने मतलब सरकार ने बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट देखा है, ट्राई कर रहे हैं वो लोग और आगे भी। और मोस्टली विपक्षी ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ना आए, लेकिन ये आप गांव-गांव भी निकल जाएंगे तो युवाओं के साथ सारी महिलाएं जुड़ रही है। महिलाओं को विकास के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जब इसके पहले सपा सरकार जब थी तब देख चुके हैं कि स्थिति क्या थी सपा सरकार की और भाजपा सरकार की क्या है। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या आप कहना चाहती हैं? लॉ एंड कानून व्यवस्था जितनी अच्छी हुई है, इससे पहले किसी भी सरकार में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं। हाथरस कांड पे क्या कहेंगे आप? हाथरस कांड पे ये हुआ, देखिए ये कानून व्यवस्था मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाथरस के प्रति उनके मतलब घर वालों के प्रति मेरी संवेदनशीलता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो उन्हें समझना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान है और उसके लिए योगी जी और केशव जी और यूपी सरकार जितना है अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस मुद्दे पर काम करे और काम कर भी रही है, लेकिन विपक्षी उसका बना रहे। आप ये बताइए कि आप बताइए कि महिलाओं से जो समर्थन मिल रहा है, भविष्य में कौन सी योजनाएं उनको ज्यादा पसंद आने वाली है या ऐसी कौन सी डिमांड्स है कि आपकी सरकार बनी तो हमें ये बेनिफिट्स दिए जाए या ये समस्या, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? वो 2-4 समस्याएं बताएं। सबसे पहले महिलाओं को अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी होती है और जो हमारी बीजेपी की सरकार है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन कर रही है और उनको सम्मान भी दे रही है। जिस तरह से हमारे मोदी जी महिलाओं के लिए, देखिए एक विकलांग औरत होते हुए भी वो उनके पास उनके चरण धोते हैं, उनको संवेदना देते हैं। तो हमें लगता है कि जो हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाए और हमको आगे बढ़ाने का काम करे तो हम सबसे पहले यही मुद्दा देंगे कि जो हमारे स्वाभिमान के साथ खड़ा रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और वो महिलाओं को स्वाभिमान, देश की संस्कृति और डेवलपमेंट, 3 अहम मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। वैसे विपक्षियों की तरफ से तो बहुत सारी बातें आती रहती है, लेकिन जब फील्ड में जाया जाता है तो वास्तविकता दूसरी समझ में आती है। हमारे साथ अन्य युवा साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं। आपने देश में कोरोना जैसी महामारी भी देखी है, किसानों का आंदोलन भी देखा है। क्योंकि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, तो क्या किसानों में नाराजगी भाजपा के प्रति नजर आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसानों में नाराजगी कुछ नहीं है। और मोदी जी, योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी के फिर जितने भी लोग हैं सारे सपोर्ट कर रहे हैं। अपने पूरा कौशाम्बी विधानसभा जितना भी है 251 पूरा केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ है और उनको इतनी भारी मतों से सब लोग विजयी करके भेजेंगे कि अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट की जीत यहाँ परचम लहराएगा। परिचय बबलू मौर्य। तो जिस तरीके से बबलू मौर्य जी ने फिर से दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में ये वो सीट होने वाली है जो सबसे प्रचंड बहुमत से केशव प्रसाद मौर्य जीतने वाले हैं। नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, नतीजे 10 मार्च को ही पता चलने वाले, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं में जो जोश लबालब भरा हुआ है, इसका नतीजा क्या मिलेगा ये तो 10 मार्च ही तय करेगा। हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही ये कार्यकर्ता है और इनसे भी हम जानते हैं। ये बताइए, जब क्षेत्र में आप जाते हैं जन समर्थन कैसा आप जुटा पा रहे हैं? जन समर्थन यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे माननीय केशव जी जो हैं इस क्षेत्र से 25 साल से जमीन से जुड़े हुए हैं। एक एक गांव, एक एक गली, एक एक लोगों के साथ हमेशा उनकी समस्याओं में, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उनके लिए संघर्ष करते चले आए हैं। और यहाँ मतलब सारे लोगों के एक बच्चे के समान है। सब लोगों की ये मतलब इच्छा है कि यहाँ सिराथू के लाल इतनी ज्यादा वोटों से जीते कि एक इतिहास बन सके कौशाम्बी का, सिराथू क्षेत्र का। बहुत ही लोकप्रिय नेता है। हम लोग जहाँ जाते हैं हर गली में हम लोग इतना सम्मान मिलता है कि शायद हम लोग बिल्कुल इतने गदगद हो जाते हैं कि इससे पहले हम लोग कहीं नहीं मिला। सिराथू विधानसभा में आप हैं, क्षेत्र में जाती हैं, 3 ऐसी चीज बताइए कि जो आपने नोटिस किया कि 3 चीजें प्राथमिकता क्या जाती है। यदि आप फिर से विधायक बनते हैं
तो 3 ऐसी प्राथमिकता बताएं जो सबसे पहले उन पे काम होना जरूरी है। जिस पे काम होना जरूरी है, मैं वो मुद्दे बताना चाहूंगी जिन पर काम हो रहा है और काम होता रहेगा आगे। पहला है सुरक्षा, क्राइम रेट घट रहा है, गुंडावाद खत्म हो रहा है और सबको समान अधिकार मिल रहे हैं, सबको राशन मिल रहा है, सबसे सारी सुविधाएं मिल रही है। और हाँ, तो जो भ्रष्टाचार का जो दौर था वो खत्म हो रहा है और खत्म आगे भी अगर जो थोड़ा बहुत बचा है वो खत्म होता जाएगा। तो जिस तरीके से आपने सुना, इन लोगों में एक बात स्पष्ट नजर आई है कि भाजपा ने पहले भी वर्क किया था, आने वाले दिनों में फिर से बड़ा वर्क करने वाली है। हमारे साथ और भी साथी हैं, हम इनसे जानेंगे। ये बताइए, जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, 1 साल किसानों का आंदोलन चला, 1 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पुनः वापस ले लिया अपने बिल को, इसको लेके किसानों में नाराजगी क्या समझ में आई? जी, किसानों में थोड़ा नाराजगी थी, क्योंकि जो सरकार की मंशा थी वो किसानों को समझाना चाहती थी कि उनके हित के लिए बिल था, लेकिन समझा नहीं पाई किसी कारणवश। तो इसके बाद उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन ये जो बिल था किसान के हितों में ही था। ठीक है, कहाँ आप मानते हैं इसे किसानों के हित में था? एमएसपी का न बन पाना बड़ा सवाल था। एमएसपी पहले भी था एमएसपी और लागू भी था, लेकिन एमएसपी रेट पे ही लिया जाता था सबसे, जो किसान बेचना चाहते। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा हो, चाहे महिला हो या युवतियां हो, इनमें एक जोश पूरी तरीके से भरा हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अन्य युवा साथी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार 2022 के चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता में आप वोट मांगने जा रहे हैं? सबका साथ सबका विकास लेके हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ठीक है, मोदी सरकार ने राशन का काम देने का काम किया है गरीब जनता को, कॉलोनी आवास है, ठीक है, किसान सम्मान निधि, ठीक है, तो ये सारी चीजें लेके हम जनता के बीच पहुंचे। 2017 में भी तो यही वादे थे, नया क्या है? नया कुछ बताएं ना। ये सारे वादे हमने पूरे किए हुए हैं। ठीक है, और अब हमारे यहाँ आप देख लीजिए, आप आए होंगे गांव में, सड़कें देख लीजिए आप। ठीक है, और क्या कहते हैं, हर गांव में हर गली आपको क्या कहते हैं, और मोदी जी का योगी जी का नारा है, मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। भाजपा पुनः 2022 में भी इसी नारे और वादे और दावे के साथ क्षेत्र में जाने वाले। युवाओं में रोजगार को लेकर बहुत नाराज है, कैसा महसूस करते हैं सब को? देखिए, ये सब जो है, मुझे जो लगता है कि ये सब कहने की बातें हैं, और देखा जाए तो जैसे ये शिक्षक भर्ती हुई है आपकी, और भी जो भी भर्तियां जैसे होने वाली हैं, अभी आगे जो समय आने वाला है, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। और फिर ये समस्या कोई आज की नहीं है, जो लोग आज के मुद्दा बना देते हैं कि नहीं रोजगार की अव्यवस्था बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि ये मैंने पिछले भी सालों में देखा है कि ये वास्तव में ये एक जरूरी मुद्दा है। इस पे सभी सरकारों को जो है कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारी सरकार ने काम करने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास होगा। तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी के और भी अन्य प्रचारक साथियों ने एक दावा किया है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य 1.5 लाख यानी 1,60,000 वोटों से जीत रहे हैं, तो इस दावे की आप कितनी पुष्टि कर? 100% कर रही हूँ। 100% है कि 1.5 लाख के पार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तरफा चुनाव होने वाला है और मुद्दे तो आपने देखे लिए, छोटी सी बात को यहाँ बड़ी बताई जाती है, लेकिन जो काम हम लोग विकास किए हैं, हम लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। माननीय श्री केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में सिराथू विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसलिए यहाँ से तो इनको हम जिताएंगे, लेकिन प्रचंड बहुमत से फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। 11 तारीख 10 तारीख 10 मार्च को आप सभी लोग देखिएगा, और 11 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आखिरी सवाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस चुनाव में वो 400 सीट जीत रहे हैं, महज 3 सीट विपक्षी के खाते में जाने वाली। कितना आपको लगता है ये क्या एक हंसी मजाक है या वास्तव है? देखिए, हो सकता है ये उनका दिमाग, मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अब कह रही हूँ
क्योंकि 400 का दावा करना मतलब वो समझ क्या रखे हैं। इससे पहले इतना भ्रष्टाचार फैला रखे थे, तब पूर्ण बहुमत से सरकार बने थे। माननीय जी ने 200 प्लस का नारा दिया था, 265 का नारा दिया था और 300 पार गए थे, और वो बता रहे हैं कि हम अब की बार 400 सीट लेकर के आने वाले हैं। तो ये उनका मजाक नहीं हो सकता, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। हो सकता है अखिलेश यादव का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। ये युवा भाजपा नेता हैं, इन लोगों की ये आवाज है। वीटीवी इंडिया हमेशा ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। जन जन तक ग्रामीण चौपाल के माध्यम से हम दिखाते हैं जनता की आवाज। साथ ही वर्तमान में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थक हो, वर्कर्स हो, उनकी भी आवाज उठाते हैं। शिप्रा जी शायद कुछ और बोलना चाहती हैं, उनकी बात पूरी। मैं ये बता, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारा आज भारत भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा गुंडा राज था वो अखिलेश यादव जी की सरकार में था। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो मुझे जो मेरा मन में आए मैं बोल दूं, पर इस बार हम लोग 300 पार करके आएंगे, क्योंकि आज बेटियां खड़ी हैं सम्मान में। इससे पहले कभी किसी ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। उस वक्त कोई लड़ने वाला बेटियों की आवाज के लिए नहीं था और ना ही महिलाओं के लिए था। आज जो भी योजना मिल रही है मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, केशव जी के द्वारा, वो हम सब महिलाओं के सम्मान में, हम सब लोगों के महिलाओं के नाम से आ रही। तो सबसे बड़ा, हम लोग स्वतंत्र हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लड़कियां कहीं भी आ जा सकती, सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और रही बात, ये विपक्षियों का काम है कि मैं केशव जी को कुछ भी हो जाएगा, केशव जी की सीट को नहीं निकलने दूंगा, तो ये गलत है। मैं तो उनको कहूंगी वो जितनों को चाहे उतनों को यहाँ भेज दे। तभी तो आज लास्ट तक में पता नहीं चल पा रहा था इनका प्रत्याशी कौन है। धोखेधड़ी तो इन्होंने अपने लोगों के साथ की है, तो ये लोगों को क्या विकास देने। क्षेत्रवासियों को संदेश क्या देना चाहिए? क्षेत्रवासियों को मेरा यही संदेश है, वो एक बार अपने राष्ट्र हित के लिए फिर से आए। लोग हमारे साथ हैं, वो अपना वोट भाजपा को नहीं, अपने राष्ट्र हित के लिए वोट कर रहे हैं। और राष्ट्र का हित है तो सिर्फ भाजपा सरकार में। इसलिए मैं फिर से बोलूंगी, भारत माता की जय, भारत माता जी की। जिस तरीके से आपने देखा कि इन भारतीय जनता पार्टी के युवा जितने भी साथी हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, उनमें कितना जोश है। ये जोश आखिरकार कहां तक पहुंचाएगा, ये तो 10 मार्च ही तय करेगा। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार।